नमस्कार दोस्तों, वैसे बच्चों की सबसे प्यारी मिठाई जिसे केवल सुपरमार्केट में ही पाया जा सकता है वो है किंडर सरप्राइज। इस बात की कोई भी मना नहीं कर सकता। तो चलो किंडर को बनाना शुरू करते हैं। असल में ये सिर्फ चॉकलेट से बना अंडा है, बल्कि दो प्रकार के चॉकलेट है, मिल्क और व्हाइट, और अंदर एक पीला कैप्सूल है जिसे खोलकर आप एक खिलौना पाते हैं। मुझे लगता है मेरे बचपन में ये खिलौना बहुत अधिक दिलचस्प थे। पिछले 6 महीनों में मैं गंभीरता से सोच रहा हूँ कि ये कैसे विशाल किंडर सरप्राइज बनाई जाए ताकि फैक्ट्री मेड की तरह लगे। चलो देखते हैं। आखिरकार मैंने इसे ट्राई किया। आपने लाइक्स पहले से ही दबाए। हम शुरू करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि चॉकलेट कैसे बनती है? बड़े फार्म्स हैं जहाँ कोको फल उगाए जाते हैं। हमने इनमें से 4 पके फल खरीदे। वे बहुत बड़े और भारी है। हम इसे 2 भागों में तोड़ेंगे और हम अंदर सफेद बीज देखते हैं। ये पके कोको बीन्स है, लेकिन उन्हें चॉकलेट में बदलने के लिए उन्हें लंबी प्रोसेस से गुजरना होगा। हम उन्हें एक लकड़ी के बैरल में डालेंगे। और क्लिंग फिल्म के साथ कवर करेंगे। बीन्स 7 दिनों के लिए इस बैरल में होंगे और फर्मेंट होंगे। खैर, उन्हें निकालने का समय है। बढ़िया, कोको बीन्स की आवश्यकता अनुसार फर्मेंट किए गए हैं और वो सिरके का सुगंध ले लेंगे। अब हम इस तरह का ड्रायर लेते हैं और उस पर हमारे सारे बीन्स डालते हैं। हम 40 डिग्री सेट कर और इसे चालू करेंगे तो वे एक और 7 दिन के लिए सूख जाएंगे। 1 सप्ताह बीत चुका है और कोको बीन्स पूरी तरह से सूख गए हैं, लेकिन एक विशाल किंडर बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए मैंने सूखी कोको बीन्स खरीदी। ये बिल्कुल हमारे जैसे दिखते हैं। वे अब कच्चे हैं, तो हम बाहर जाते हैं और बीन्स के 2 बैग कढ़ाई में डालेंगे। हमें अभी लकड़ी काटने की जरूरत है। स्टव को खोले। हम इसमें टूटे हुए कागज और छोटे जलाऊ लकड़ियां डालते हैं। आग जलाएं। जब यह जल जाएगा हम कोको बीन्स को मिलाना शुरू करते हैं तो वो अधिक समान रूप से भूनेंगे। लगभग 10 मिनट भूनने के बाद ये बहुत स्वादिष्ट महकते हैं, इसलिए एक और 5 मिनट और जांच सकते हैं। भुनी हुई कोको बीन्स को भूसी से आसान से उड़ जाना चाहिए। हम उन्हें आग से निकालते हैं। रोस्टिंग का चरण खत्म। अब हम एक और कटोरा लेते हैं। हम प्रत्येक कोको बीन से खोल निकालते हैं। हम कोर को तोड़ेंगे और इसे दूसरे कटोरे में स्थानांतरित करेंगे। हमें ऐसी कोको पाउडर मिलती है। मिल्क चॉकलेट बनाने के लिए मेन बेसिक इंग्रेडिएंट है। हमने इसे इस तरह बॉक्स में खरीदा। खोलते हैं और अंदर हम बहुत सारा कोकोआ बटर देखते हैं। ये बिल्कुल कपड़े धोने के साबुन की तरह दिखता है। ताकि बाद में इसे आसानी से पिघलाया जा सके, हम इसे चाकू से स्लाइस किया। बहुत चिपचिपी प्रक्रिया है। दो घंटे बाद हमें बारीक कुचला कोको बटर का एक पूरा बेसिन मिला। चॉकलेट को ठीक बनाने के लिए आपको मेलेंजर नामक ऐसी मशीन चाहिए। वास्तव में ये इलेक्ट्रिक मिल है जिसमें ऐसे पत्थर मिलस्टोन है। इसमें हम कोको बीन्स, मिल्क पाउडर, चीनी और कोकोआ बटर पीसेंगे। हम 1 किलोग्राम कोको निप इकट्ठा कर मेलेंगर में डालते हैं। पाउडर मिल्क का एक पूरा गिलास, 1 गिलास चीनी, और हम इसे लॉन्च करेंगे। सभी सामग्री मिक्स्ड है और धीरे धीरे फाइन पाउडर बनेगी। कोकोआ बटर जोड़े। घर्षण से धीरे धीरे गर्म हो जाएगा और द्रव्यमान अधिक तरल हो जाएगा। और अब बस थोड़ा समय लगेगा। सामग्री बिल्कुल छोटी हो गई है। इस बीच चलो मार्माइट नामक एक और मशीन चालू करें। वे चॉकलेट को गर्म करेगी ताकि ये तरल रहे। अभी पानी पे भरे मैक्सिमम होने तक। हम इसे 2 पर सेट करते हैं और इसे चालू करते हैं।
2 घंटे बीत चुके हैं। चॉकलेट और भी पतली हो गई है। इसे हमारा पसंदीदा स्वाद बनाने के लिए वैनिला एक्सट्रैक्ट जोड़े और फैक्ट्री चॉकलेट में सोया लेसिथिन नामक एक पाउडर का उपयोग किया जाता है। इसे काफी डालना होगा। ये पूरी तरह से हानि रहित है और केवल चॉकलेट को अधिक तरल बनाने के लिए आवश्यक है। चॉकलेट ने मैलेंजर में 3 घंटे बिताए। इसे बंद करें और हम इसे गैस्ट्रो प्लेट में डालते हैं। ओरिजिनल मिल्क चॉकलेट का पहला भाग तैयार है। हम गैस्ट्रो प्लेट को मार्माइट में सेट करते हैं ताकि चॉकलेट फ्रीज हो। अगला बैच लोड हो रहा है। इस बार मैलेंजर के लिए कोको निब्स को तेजी से पीसने के लिए हम इसे धीरे धीरे डालेंगे। फिर धीरे धीरे कोकोआ बटर भी डालें। जब सामग्री तरल होगी तो धीरे धीरे चीनी, मिल्क पाउडर और अन्य चीजें जोड़ें। हम एक और 2.5 घंटे इंतजार करते हैं और गैस्ट्रो प्लेट में चॉकलेट डालेंगे। और तीसरी बार से हम अधिक मिल्क पाउडर और मिक्स के 4 घंटे जोड़ेंगे। यह निकला सीधे चमकदार दूध चॉकलेट। हम इसे ट्रांसफ्यूज भी करेंगे। गैस्ट्रो प्लेट को ब्रिम तक भरने में हम 2 दिन लगे। हम इन सभी विधियों को एक साथ मिलाते हैं। हो गया। अगला चरण तड़का है। आप पूछ सकते हैं ये क्यों आवश्यक है। मैं आपको 2 टाइलों का एक उदाहरण दिखाऊंगा। हमने एक को सिर्फ पिघली हुई चॉकलेट से भरा और दूसरी को टेम्पर्ड के साथ। जमने के बाद हम इन्हें बाहर निकालते हैं। जो सिर्फ पिघला हुआ है बहुत जल्दी पिघल जाता है, आपके हाथों पर शेष रहता है। ये मेट बहुत नरम है, लेकिन टेम्पर्ड चॉकलेट चमकदार है। इसमें कोकोआ मक्खन क्रिस्टल को मजबूत क्रिस्टल जाली में जोड़ा जाता है, इसलिए जब आप इसे तोड़ते हैं तो क्रंच होता है। चॉकलेट की एक बड़ी मात्रा को जीवित करने के लिए हीटिंग बनाते हैं और लगातार मिक्स कर हम चॉकलेट को 45 डिग्री तक गर्म करते हैं। हमें गैस्ट्रो प्लेट मिलती है। चलो बाहर चलते हैं। हम इसे ठंडे टाइल पर रखा। लगातार मिक्स करें। 15 मिनट में चॉकलेट को बिल्कुल 25 डिग्री तक ठंडा करना चाहिए। बस इतना ही। हम चॉकलेट को वापस हीट में लौटाते हैं। इसे 31 डिग्री तक गर्म करेंगे। यह तड़के का अंत है। हम इतने बड़े अंडे के हिस्से में चॉकलेट डालेंगे। मैंने 6 महीने पहले अमेरिका के कारखाने में इन रूपों को ऑर्डर दिया और केवल अब आए। इन फॉर्म्स की लागत 20,000 रीवनिया और 54,000 रूबल है। तो हम शराब खोलते हैं। इसे मोल्ड में डालते हैं और इसे नैपकिन के साथ रगड़ते हैं। ये पूरी तरह साफ हो जाएगा और चॉकलेट चमक जाएगा। हो गया। तो अब हम फॉर्म को 1 घंटे के लिए फ्रीजर में भेजते हैं। 1 घंटे के लिए उन्हें पूरी तरह से ठंडा होना चाहिए। अब जब मोल्ड बर्फीले हो गए हैं तो हम चॉकलेट को पूरा स्कूप करते हैं। इसे मोल्ड में डालते हैं और इसे उसके ऊपर वितरित करते हैं। चॉकलेट तुरंत जब्त कर लेता है। जितना हो सके समान रूप से भरे ताकि हर जगह समान मोटाई की दीवार हो। अतिरिक्त चॉकलेट को हम वापस निकाल देते हैं। फिर हमने इसे फ्रीजर में डाल दिया। खैर, फिर इसे फॉर्म भरे। और तीसरा दृष्टिकोण, फॉर्म पहले से ही बहुत भारी है और उन्हें अपने हाथों में नहीं मोड़ सकते। इसके लिए दीवारों पर चॉकलेट डालते हैं और इसे स्पैटुला के साथ धुंधला करेंगे। इस तरह हमने सारी मिल्क चॉकलेट भर दी।
लेकिन किंडर में एक सफेद भी है, तो चलो करते हैं। हम कोकोआ बटर, मिल्क पाउडर, चीनी और सोया लेसिथिन की आवश्यकता है और बेशक मैलेंजर। हम कोकोआ बटर का एक फुल माप का कप इकट्ठा करते हैं, मैलेंजर को चालू करते हैं और धीरे धीरे से चलाएं। सोया लेसिथिन का 1/3 चम्मच और 700 ग्राम चीनी डालेंगे। इकट्ठा कर धीरे धीरे इसे डालें। खैर मिल्क पाउडर का एक पूरा कप, और अब बस थोड़ा वक्त रुकना होगा। पाउडर मिल्क और चीनी दाने कम हो जाएंगे और बटर के साथ सम्मिलित होंगे। 2 घंटे बाद स्थिरता हासिल हुई। हमारे होममेड व्हाइट चॉकलेट को मार्मेट में डालेंगे। हमने 15 घंटे के लिए सफेद चॉकलेट पकाया। अब इसे जीवित करते हैं। और इसी तरह हम इसे साँचों में डालते हैं। और एक स्पैचुला की तरह हिलाए। हमने एक बहुत लंबे वक्त के लिए व्हाइट चॉकलेट डाला। एक फॉर्म को 2 सूंघते वक्त दूसरे को जमने का समय हो गया है। हम उन्हें ऐसे बदल देना है। चॉकलेट अंडे का आधा भाग तैयार है। चलो किंडर सरप्राइज का मेन कंपोनेंट बनाएं, अर्थात पीला कैप्सूल। इसके लिए हमने 20 लीटर का प्लास्टिक बैरल खरीदा। हम हैंडल को फास्टिंग में मोड़ते हैं और इसे हटाते हैं। बैरल एक कैप्सूल के आकार का है, लेकिन रंग थोड़ा अलग है, इसलिए हम इसका ढक्कन हटा दिया और इसे पेंटिंग के लिए सुरक्षित स्थान पर ले गए। स्प्रे कैन के पेंट को हिलाएंगे और बैरल को पीले रंग से ढक देंगे। हमने इसे पूरी तरह से फॉर्म्स में चित्रित किया। इतना बड़ा पीला कैप्सूल निकला। मेरी राय में ओरिजिनल दिख रहा है। चलो किस तरह का उपहार अंदर रखते हैं। सब कुछ पहले ही सोचा था और एलिक पर मैंने इस तरह के कूल ब्लूटूथ स्पीकर ऑर्डर किए। हमने इसे स्टिकर खोलेंगे और कैप्सूल भेजते हैं, साथ ही केबल और इंस्ट्रक्शंस। हो गया, अब इसे बंद करते हैं। हमने अपने सरप्राइज को किंडर के आधे हिस्सों में डाला और हम दूसरे को मोल्ड से बाहर निकालेंगे। बिल्कुल सही। सबसे पहले हमने सिर्फ एक बर्नर के साथ चॉकलेट को किनारे पे पिघलाया और ऊपर अंडे के दूसरे भाग को स्थापित किया, लेकिन वो बैठ नहीं पाया। बहुत बड़ा स्पेस था। इसके लिए हम दूसरे आधे को बाहर निकालते हैं। चाकू के साथ हमने असमान किनारों को काटा। फिर से स्थापित किया। मोर और लेस सही निकला। और इन हिस्सों को एक साथ चिपकाने के लिए हम रोल से व्हाइट चॉकलेट लगाएंगे। हमारा किंडर तैयार है, लेकिन ये इसकी रंगीन पैकेजिंग के बिना कैसा किंडर। इसे बनाने के लिए मोल्ड को फिर से लेते हैं और उनके ऊपर पन्नी लगाते हैं। प्रत्येक परत को 2 तरफा टेप के साथ चिपकाएं। अगला आपको एक्रिलिक पेंट, रोलर्स, ब्रश और पेंसिल की आवश्यकता है। सबसे पहले एक लाल और सफेद कार्डबोर्ड बनाना है और फिर हम कलरफुल प्रिंट ड्रॉ करेंगे। मेरी राय में बहुत खूबसूरत निकला। तो हम आवरण के निचले हिस्से से फर्श पर रखें। इसमें हमारे किंडर को सावधानी से नीचे रखें। और पन्नी के साथ हम इसे वापस उठाते हैं। हमने पैकेजिंग के दूसरे आधे हिस्सों को ऊपर रखा। हम हिस्सों को जोड़ते हैं और उन्हें स्टेपलर के साथ लगाएं। कैंची के साथ एक्स्ट्रा पन्नी काटे। और
और धीरे से किनारों को मोड़े। सभी बचे स्पेसेस को पेंट करने का समय। और ये विशाल किंडर सरप्राइज पूरी तरह से तैयार। हमें मिला बढ़िया, बड़ा और बहुत सुंदर किंडर। इस बार हमने इसे लगभग ओरिजिनल जैसे बनाया। फॉर्म्स को ध्यान में रखते हुए चॉकलेट और उत्पादों को बनाने की मशीन, इसकी कीमत 50,000 रीफनिया और 136,000 रूबल है। इसे तैयार करने के 5 दिन लगे। मुझे इस सवाल का जवाब दे, जब इस विशाल किंडर को देखेंगे तो सबसे अधिक खुशी किसे होगी? बेशक बच्चों को। इसलिए हम इसे सुनहरे कपड़े में लपेटते हैं, इसे कार में लोड करते हैं और अनाथालय में ले जाते हैं। 1, 2, 3। बच्चे बहुत खुश थे और बस किंडर सरप्राइज को फाड़ दिया। वैसे जाहिर है वो भी सरप्राइज से बहुत खुश है। नमस्कार दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने फेरेरो रोशर चॉकलेट खाया ही होगा। हम आज यही फेरेरो रोशर का विशाल चॉकलेट पकाएंगे। आइए देखते हैं इसके अंदर क्या है। बाहर का कवच नट्स और चॉकलेट का बना हुआ है, फिर एक क्रंची लेयर, चॉकलेट पेस्ट और हेजलनट्स। इतना ही। पहले हम आवश्यक सारी सामग्री की खरीदी करेंगे। हमने मिल्क चॉकलेट खरीदी। अब लेंगे बहुत सारी चीनी, कोको पाउडर के 2 बड़े बक्से, 5 किलोग्राम मक्खन के 2 बक्से। हमें स्टोर में किसी और चीज की जरूरत नहीं है। हम चेकआउट पर जाते हैं। हमने पूरे $190 की खरीदी की है। हमने ऑनलाइन ऑर्डर से मंगाया मुरमुरे का बड़ा पैकेट, 10 किलोग्राम मूंगफली और हेजलनट्स का पैकेट। इन सामग्रियों का खर्चा हुआ $137। हम इस तरह के बड़े गोल कढ़ाइयों का सांचों के रूप में इस्तेमाल करेंगे। हम इस तरह से हुक्स को मोड़ते हैं और हैंडल को हटाते हैं। हम कढ़ाई को पलट देते हैं और इन्हें क्लिंग फिल्म के साथ लपेट लेंगे। एक क्रिस्पी लेयर के लिए हम मुरमुरों का उपयोग करेंगे, इससे हमें मैक्सिमम क्रिस्पी करारा लेयर मिलेगा। हम कैरमल बनाएंगे। एक सॉस पैन में कॉर्न सिरप का आधा कैन डालते हैं। अब 6 किलो चीनी। हमने इसे स्टोव पर रखा। थर्मामीटर का उपयोग करेंगे। तापमान 147 डिग्री पर पहुंच गया। मुरमुरे डाले और इसे कैरमल के साथ मिला ले। अब इस पूरे मिक्सचर को मोल्ड के ऊपर डालते हैं और कढ़ाई पर सेट करने की कोशिश करते हैं। ओहो, सब कुछ गलत हो गया। कैरमल बहुत जल्दी ठंडा हो गया, सारा बिखर सा गया और इसका आकार बिल्कुल टूट गया। इन कढ़ाइयों पर कैरमल को मोल्ड करना मुश्किल है। हमने सब कुछ फिर से करने का फैसला किया। हमने एक्रेलिक मोल्ड्स ऑर्डर किए। इन्हें खोलेंगे और बाहर निकालते हैं। मेरी राय में एकदम आइडियल है। हम सेमी सर्कुलर मोल्ड्स के अंदर वाले दीवारों पर कैन से तेल स्प्रे करते हैं ताकि इस पर कैरमल चिपका न रहे। इस बार मुरमुरों को स्टिकी करने के लिए हम मार्शमेलो का उपयोग करेंगे। एक कटोरे में 2 पैक मार्शमेलो डालते हैं। हमने इन्हें माइक्रोवेव में रखा। वे अच्छी तरह से पिघल गए हैं। एक इलास्टिक क्रीम हमारे कैरमल को स्थिर बनाएगा। हम इसी कटोरे में मुरमुरे डाल देंगे। सभी को एक स्पैचुला के साथ मिलाएं। ये एक चिपचिपा कंसिस्टेंसी देता है। मुझे लगता है कि हम इस बार सफल होंगे। ग्लव्स पर तेल स्प्रे करें ताकि मार्शमेलो हाथों से ना चिपके। हम ये मिश्रण को मोल्ड में डालते हैं और इसे आकार के अनुसार फैलाएंगे। हम इसे कई बार दोहराएंगे जब तक हम अंदर से दीवारों को पूरी तरह से कवर नहीं करते। हो गया। अगला स्टेप है अंदर का चॉकलेट पेस्ट। हम मक्खन के 2 बक्से लेते हैं, इसे बाहर निकालते हैं। और सॉस पैन में 2 बड़े पोर्शंस डालते हैं। हम
हम इसे गरम स्टव पर रखेंगे ताकि ये पिघल जाए। हो गया। अभी चाहिए बहुत सारा कंडेंस मिल्क। इसे हमने पिछले वीडियो से बचाया था। हमें मूंगफली और कोको पाउडर की आवश्यकता है। हमने ब्लेंडर के कटोरे को तराजू पर रखा। हमने इसमें 300 ग्राम मूंगफली डाल दी, कोको पाउडर के 2 बड़े चम्मच। हम कंडेंस मिल्क के 2 डिब्बे खोलते हैं। इन्हें भी डाल देंगे। आखिर में 200 ग्राम मक्खन। ढक्कन से ढक देंगे। हम इसे मिक्सर में लगाकर इसे शुरू करते हैं। हम सभी को एक स्मूथ मिक्सर में पीसते हैं। नटेला की तरह इस पेस्ट की कंसिस्टेंसी काफी गाढ़ी है। एक स्पैचुला लेकर हम इस पेस्ट को मोल्ड में डाल देंगे। हमें इसे और बहुत बार करना होगा। पूरे 6 घंटों में सारा कंडेंस मिल्क, मक्खन और लगभग सभी नट समाप्त हो गए और हमारे मोल्ड आधे से भी कम भरे हुए हैं। मुझे इन सभी उत्पादों को फिर से खरीदना पड़ा। हम पेस्ट बनाना जारी रखेंगे जब तक मोल्ड्स पूरी तरह से भर नहीं जाते। इसमें और 8 घंटे लगे और अंत में ये पड़ाव भी पार कर दिया। अगले लेयर में होगा हेज़लनट। हमें हेज़लनट्स के 2 विशाल हिस्से बनाने हैं। इसके लिए बहुत ज्यादा हेज़लनट्स लगेंगे। अब हेज़लनट्स कच्चे हैं और बिना किसी खुशबू के। इन्हें तैयार करने के लिए इन्हें 2 बेकिंग शीट में डालें और ओवन में रख देंगे। मिनट तक गर्म होने दे और ये खुशबू छोड़ देंगे। नट्स को चिपकाने के लिए हम फिर से कैरामेल पकाएंगे। साहित्य बिल्कुल वही है, कॉर्न सिरप, चीनी का 1 पैकेट और पानी। हम इसे स्टोव पर रखते हैं और थर्मामीटर का उपयोग करना नहीं भूलेंगे। जैसे ये 145 डिग्री का हो जाता है, हम तैयार नट्स को बाहर निकालकर इन्हें सॉस पैन में डाल देंगे। कैरामेल के साथ अच्छी तरह मिलाएं। हम इन्हें मोल्ड्स के आकार के समान कटोरे में डाल देंगे। हो गया। जैसे ही कैरामेल सख्त हो जाता है, हम कटोरों को हटा देते हैं। बटर पेपर को फाड़ दे। ये रहा विशाल हेज़लनट का आधा हिस्सा। 1 नहीं बल्कि 2। इन्हें मोल्ड के बीचों बीच चॉकलेट पेस्ट में दबाएंगे। हम पेस्ट को एक स्पैचुला के साथ फैलाते हैं ताकि एक समान लेवल बने। अब ये चॉकलेट बहुत नरम है और यदि आप इसे मोल्ड से बाहर निकालते हैं तो ये बस अलग हो जाएगा। हम मोल्ड्स को फ्रीजर में भेजेंगे। वहां वे ठंडे हो जाएंगे और चॉकलेट फिलिंग गाढ़ी हो जाएगी। चॉकलेट केवल 2 दिन बाद पूरी तरह से ठंडी हो गई थी। इसे निकालने से पहले हमें बहुत सी चीजें तैयार करनी होंगी। सबसे पहले पैकेजिंग। हमने इस तरह के पैकेज गोल्ड पेपर खरीदे। डिजाइन को दोहराने हम इसे अपने हाथों से कुचलेंगे। फिर हम इसे वापस सीधा करते हैं। हम डबल साइडेड टेप को खोलते हैं और ऐसी एक और शीट को चिपका देंगे। हमारे पास कुल 6 शीट्स है। उनसे एक बड़ी शीट बनाएंगे। हो गया। दूसरा पड़ाव, बाहरी लेयर के लिए हमें नट्स को चिपकाना होगा। सब कुछ स्पष्ट है। एक ब्लेंडर में डाल देंगे और दरदरा होने तक क्रश करें। इसे दूसरे कटोरे में डालेंगे। अब तीसरा पड़ाव, हम एक चॉकलेट बार लेते हैं, इसे खोलते हैं और इसे तोड़ते हैं।
हम इन टुकड़ों के साथ पूरे कटोरे को भरते हैं। हम इसे स्टीमिंग से पिघलाते हैं। इसकी मात्रा कम हो जाएगी। थोड़ा और चॉकलेट डालेंगे। यह गर्म चॉकलेट का एक कटोरा हो गया। आखिरकार हिस्सों को चिपकाने के लिए कुछ और चॉकलेट पेस्ट बनाएंगे। ये क्लिंग फिल्म को टेबल से अच्छी तरह से लपेट लेंगे। अंत में हम ठंडे कैंडी को बाहर ला रहे हैं। हम एक्स्ट्रा मुरमुरों को काट देंगे, मोल्ड को पलटेंगे, ये रहा आधा हिस्सा। अब दूसरा। भगवान का शुक्र है सब कुछ ठीक हो गया और कुछ भी नहीं फटा। चॉकलेट के लेयर को इस पर फैलाएंगे। सबसे आसान तरीका है कि चॉकलेट को सीधे करछुल से डालो और इसे स्पैचुला से फैलाएं। अब ऊपर छिड़केंगे दरदरे नट्स। ये पूरे कैंडी से चिपक जाने चाहिए। हमने चॉकलेट का एक और लेयर फैलाया। इसे सीधे एक स्पैचुला के साथ नट्स के सहित मिलाएंगे ताकि ओरिजिनल लगे। हो गया, एकदम परफेक्ट। हम दूसरे मोल्ड के साथ सभी चीजें दोहराएंगे। जैसे ही चॉकलेट जम जाएगा, हम क्लिंग फिल्म को काटते हैं और एक मोल्ड को बोर्ड पर पलट देंगे। फिल्म को हटा देंगे। चॉकलेट के हिस्सों को चिपकाने के लिए चॉकलेट पेस्ट फैलाएंगे। हमने दूसरे मोल्ड को ऊपर रख दिया। लगभग सब कुछ तैयार है। मेरी राय में ये ओरिजिनल छोटे फेरेरो जैसे ही है। इसे सील करेंगे। फॉइल के बदले हम कागज यूज कर रहे हैं तो रैपिंग करना थोड़ा मुश्किल है। और फाइनल टच हमारा स्टिकर। आखिरकार 4 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद 100 किलोग्राम की विशाल फेरेरो रोशर चॉकलेट तैयार है। ये बहुत ही लाजवाब लग रहा है। मैंने इसके खर्चे को काउंट किया। सभी एक्स्ट्रा खरीदी को ध्यान में रखते हुए ये लगभग $940 खर्च हुए। चलो एक टुकड़ा काट लेंगे। ट्राई करेंगे। ये बहुत स्वादिष्ट है। दरअसल ये फेरेरो के ओरिजिनल स्वाद जैसे ही है। वैसे मेरे पास आपके लिए एक ऑफर है। यदि 3 दिनों में इस वीडियो को 2 लाख लाइक्स मिलेंगे तो वीकेंड में एक और सुपर लार्ज स्केल वीडियो अपलोड करूंगा। मुझे पता है आप लाइक जरूर करेंगे। मेरी रिक्वेस्ट है। और आपको जानना है कि हमने ये चॉकलेट कहाँ रखी। हमने इनको टुकड़ों में काट दिया, उसके बाद क्लिंग फिल्म के साथ लपेटा और इस तरह उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जिन्होंने हमें ये बनाने में मदद की, साथ ही रिश्तेदारों को भी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट पर क्लिक करें। विशाल भोजन के साथ कई और वीडियो है। सभी को अलविदा।